ऑब्जर्वेशन क्या करनी है, ऑब्जर्वेशन करने के लिए देखिए, ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व ऑन द लीफ ऑफ द प्लांट केप्ट इन द सनलाइट। यहाँ दो अलग अलग हमने लीफ लिए थे, तो आप देखेंगे कि जो सनलाइट पे रखा हुआ लीफ था वह कैसा इफेक्ट करेगा और कैसा आपको दिखाई दिखाई देगा आपको, वो ब्लू ब्लैक कलर will be observed in the on the leaf of the plant which kept in the sunlight। उसके ऊपर हमें ब्लू ब्लैक कलर दिखाई देगा जो कि सनलाइट पे रखी गई थी। which indicate the presence of starch, जो किस चीज को बताता है कि इसमें स्टार्च क्या था, प्रेजेंट था, इस चीज को बताता है। ओके, इस चीज को बताएगा। नेक्स्ट क्या करनी है आप लोगों को देख सकते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट में देखिए, ब्लू ब्लैक कलर will not be appear on the leaf of plant kept in the dark room। देखिए दोनों डिफरेंसेस मैंने यहाँ बताए आपको, अच्छे से समझिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो प्लांट होते हैं उनके लीफ में स्टार्च प्रेजेंट रहता है। तो इसके लिए हमें 72 आवर तक एक ही प्लांट को के जो कैटेगरी है उसको, एक को सनलाइट के उसमें रखना होगा और दूसरे को सनलाइट के अंदर रखनी होगी। दोनों के लीफ को लीजिए और उसके बाद उसके साथ में आयोडीन टेस्ट करिए। आयोडीन टेस्ट करने के लिए आप दोनों प्लांट के जो लीफ हैं उसके ऊपर आयोडीन का पुटअप करेंगे सॉल्यूशन का, फिर देखेंगे कि किसमें ब्लू ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है और किसमें नहीं। जिसमें ब्लू ब्लैक कलर का धब्बा आपको दिखाई देता है, समझिए उसमें क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है, उसमें स्टार्च क्या है, प्रेजेंट है। और जिसमें ब्लू ब्लैक कलर का, यहाँ देखिए, ब्लू ब्लैक कलर विल नॉट बी ऑब्जर्व ऑन द लीफ ऑफ प्लांट विच केप्ट इन द डार्क रूम। जो प्लांट डार्क रूम में रखी गई थी उसमें ये चीजें आपको दिखाई नहीं देगी, तो ये किस चीज को शो करेगा, एब्सेंस ऑफ स्टार्च को शो करेगा, मतलब इसमें स्टार्च का एब्सेंस है, इस चीज को बताएगा। ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आप लोगों को डिस्कशन करनी है और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन अ ग्रीन प्लांट। आप लोगों को एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जो अपन लोग ग्रीन प्लांट में देखते हैं उसके बारे में। ओके, तो इसको समझते हैं। ओके, इसको समझते हैं कैसा है ये, क्या लिखा हुआ है, अच्छे से देखिए। ग्रीन प्लांट यूज अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट जो है प्रोसेस कंप्लीट करते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस, जिसके थ्रू अपना खाना बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट दे दिए, टू प्रिपेयर देयर फूड द प्रोसेस इज फॉलो। क्या करते हैं फिर वो प्रिपरेशन करने के लिए क्या करते हैं, इसको देखिए आप। वाटर इज टेकन फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट। वाटर कहाँ से लिया जाता है, रूट से लिया जाता है, प्लांट के रूट से ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड टू लीफ ऑफ द प्लांट। और इस यह जो है पूरी तरीके से कहाँ पहुंचा दी जाती है बेटा, फिर यह जो वाटर ऑब्जर्व किया गया है रूट के द्वारा उसको अब पहुंचा दिया जाता है किसमें, लीफ में। ओके, इसको मैं अभी अच्छे से समझाता हूं आपको। देन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से ले ली जाती है। एंटर द लीफ थ्रू द पोर कॉल्ड स्टोमेटा। लीफ के अंदर जो पोर्स रहते हैं जिसको आप स्टोमेटा बोलते हैं, उसके थ्रू जो एयर कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्व किया जाता है। दिस डिफ्यूज द सेल्स कंटेनिंग क्लोरोफिल। और यह जो लीफ रहती हैं वह क्लोरोफिल को कंटेन करके रखती हैं और जो स्टोमेटा वह डिफ्यूज करती हैं सेल को। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि वाटर मॉलिक्यूल्स इज ब्रेकन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे क्या हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर टूट जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंट में। हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है वह किस चीज को कंबाइन करके रखता है, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को, टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। फिर क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म करता है। देन फोटोसिंथेसिस इज प्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। कौन से इक्वेशन के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब कभी वाटर के साथ में रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड। किस तरीके से फॉर्म होते हैं चलिए देखते हैं अपन लोग। ओके, अब यहाँ देखिए किस तरीके से ये फॉर्म होते हैं, आप लोगों को अच्छे से बता दे रहे हैं अपन लोग।
ओके, देखिए अच्छे से देखना आप कि किस तरीके से यह काम करता है, किस तरीके से इसमें फॉर्म होती हैं चीजें। तो इसके लिए अपन लोग सबसे पहले बना लेते हैं ग्रीन प्लांट। ओके बेटा, तो ग्रीन प्लांट बनाते हैं अपन लोग। जैसे ये अपन लोग ग्रीन प्लांट बना लिए। ओके, ये ग्रीन प्लांट बनाने के लिए, ग्रीन प्लांट जैसे ही अपन लोग बनाए तो आप समझिए कि इसके ग्रीन प्लांट के ऊपर क्या रहती है बेटा, लीफ रहती है। आप लोगों को भी इसमें पता है लीफ रहती है। ओके, तो ये लीफ। ओके, हाँ ठीक ठीक। ओके, लीफ के अंदर आप लोगों को पता है एक पोर्स पाई जाती है, उनको बोला जाता है क्या, स्टोमेटा। आपको पता होने चाहिए क्योंकि अपन लोग जब डिस्कशन कर रहे थे क्लासेस उस टाइम पे बताया था कि इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स रहते हैं जिसके थ्रू जो है एटमॉस्फेयर से क्या आती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड लिए जाते हैं। तो इन पोर्स को बोला जाता है स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ओके, ठीक, जो वाटर है, वाटर कहाँ से ऑब्जर्व किए जाते हैं, आप लोगों को पता होगा वाटर ऑब्जर्व किए जाते हैं कहाँ से, रूट के थ्रू, सॉइल से। ओके, रूट के थ्रू सॉइल से इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है मम्मी। हाँ ठीक है, 1 मिनट ना बेटा। हाँ मैं लिखा हूँ, कल परसों दिन जन्मदिन है ना, वो भी चौक पर हो है। हाँ हाँ बता। हो दादा, अच्छा करे है कबू देख ले सुन ले करे कहाँ कहाँ घर है, हैं। ठीक हाँ ठीक है। अरे चाय तो पी ले जीजा। हाँ यार, तो कहीं भागे जा। हाँ चाचा हो गया ना, तो कहाँ हो गया हमारा प्यार हो गया। हाँ हो गया, ठीक हो गया। मैं कल कल ये तो ले आई तो दिया मैं नहीं बैठा, लेके आऊँ ना, परसों दिन जन्मदिन है, जैसे कौन बनो दिए तो क्या एक साल बाद जाओ जाओ क्या, मैं कहाँ जाने कर रहा हूँ, तो लॉकडाउन में पैदा हुई सब लॉकडाउन फंस फंस गए। अब एक साल बाद सब क्या ले चाय तो पी ले। ओके, सॉरी बेटा, थोड़ा सा काम पड़ गया था। मैं बहुत बहुत माफी मांगता हूँ। अपन लोग कहाँ थे, इसका फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को समझ रहे थे। ओके ओके, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को अपन लोग समझ रहे थे और यहाँ थे, 1 मिनट। ओके, तो अब मैं बात कर रहा था किसकी, कि अपन लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, कैसे समझ पाते हैं कि कैसा क्या है, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को समझ पाते हैं। तो मैंने बोला कि एक प्लांट बना लीजिए, ये एक प्लांट है, इसमें क्या रहते हैं, ग्रीन प्लांट लीफ रहते हैं। लीफ की स्ट्रक्चर कैसे होती है, ऐसे होती है, आप लोगों को भी ये पता है कि लीफ की स्ट्रक्चर कैसे होती है। ओके, तो लीफ जैसा ही स्ट्रक्चर बनाता है, लीफ के अंदर जो है छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, इस तरीके से बहुत बारीक पोर्स रहते हैं। इन पोर्स को क्या बोला जाता है, ये बताइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि इस पोर को क्या बोला जाता है, इन पोरों को बोला जाता है स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ओके, और इन्हीं पोरों के थ्रू जो है क्या होती हैं, जो क्या है, CO2 है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इन्हीं पोरों के थ्रू जो ऑब्जर्व किए जाते हैं। और दूसरा, इसमें क्या चीज जरूरत पड़ती है हमें, वाटर की। तो वाटर कहाँ प्रेजेंट रहती है, सॉइल के अंदर। ओके, तो सॉइल के अंदर यदि प्रेजेंट रहता है तो वाटर को जो है इसके रूट, किसके, प्लांट का रूट क्या करता है, सोखता है। प्लांट के रूट्स कहाँ रहते हैं, यहाँ रहेंगे। तो इस वाटर को, किसको, वाटर का फार्मूला क्या है आप लोग बताइए, H2O, यही रहती है वाटर की फार्मूला। तो इसको क्या करता है, वो सोखता है। सोखता है तो किस तरीके से सोखेगा, ये इसके थ्रू सोखेगा। ओके, 1 मिनट। ओके,